सुंदर होता है मन अति सुंदर। अब समझ में आया पापा और भैया इतने बोरिंग क्यों हैं, क्योंकि वो रोज इतना बोरिंग काम जो करते हैं। इतनी मोटी फाइल दे दी मुझे पढ़ने के लिए, क्या करूं? एक काम करता हूँ, गाना सुनते सुनते पढ़ ले सब। प्रथम सर, प्रथम सर, राधिया, तुम मुझे हार्ट अटैक देने का इरादा है क्या? डरा क्यों रही हो? अब सॉरी सॉरी प्रथम सर, हम आपको डराना नहीं चाहते थे, हम बस आपको थैंक यू बोलने के लिए आए थे। ये क्या तरीका थैंक यू बोलने का? ऐसे नहीं तो फिर कैसे बोलते हैं थैंक यू? राधिया, मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ कि तुम्हारे सवालों का जवाब दूं? जाके इंटरनेट से पूछो। अभी हार्ट अटैक दिलवा दिया था। थैंक यू बोलने का कोई और भी तरीका होता है क्या? हमने तो ऐसे ही देखा सुना है। एक काम करते हैं, इंटरनेट पे देख लेते हैं। हो, तो प्रथम सर ऐसे स्पेशल थैंक यू के लिए बोल रहे थे। तू भी ना एकदम बुद्धू है। प्रथम सर ने तेरे लिए इतना कुछ किया और तू इसे मुंह जुबानी थैंक यू बोल रही थी। बुद्धू कहेंगी। लेकिन अब देखिएगा प्रथम सर, हम कितने स्पेशल तरीके से आपको थैंक यू बोलते हैं। लीजिए माँ जी, आपकी मनपसंद बेसन की बर्फी। क्यों लेकर आई हो? हमारे जले पे नमक छिड़कने के लिए? जी ये तो राधिया की जीत की मिठाई है। माँ जी, हम जानते हैं जिन हालातों में प्रथम और राधिया की शादी हुई, उसके बाद आपके लिए राधिया को अपनाना मुश्किल है। लेकिन अब तो राधिया ने खुद साबित कर दिया है कि वो मित्तल परिवार के लिए सही है। अब तो उसे अपना लीजिए। वो आपकी बहू, हमारी नहीं, तुम्हारी बहू है। और रहा साबित करने का सवाल, अरे तो तुम्हें वो कहां से मित्तल परिवार की बहू बनने के लायक दिखाई देती है? और ये जो तुम उसकी जीत की मिठाइयां खिला रही हो ना, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये प्रतियोगिता उसने चीटिंग करके तुक्के से जीती है। आज हम तुम्हें सचेत कर रहे हैं कि ये जो भूल तुम कर रही हो ना, तुम्हारी ये भूल ही मित्तल परिवार का नाम डुबाएगी। और इसमें पिसेगा कौन? हमारा पोता। उसकी जिंदगी खराब होगी। बहुत काम कर लिया, अब तो नींद आ रही है। थैंक यू प्रथम सर। अरे तुम बेड के ऊपर क्या कर रही हो? और ये क्या तरीका थैंक यू बोलने का? और कितना थैंक यू बोलोगी? हो गया ना। हाँ, आपने ही तो बोला था कि इंटरनेट पे देख के थैंक यू बोलो, तो हमने वही देखा। मेरी अकल ना घास चरने गई थी जो मैंने तुमसे कुछ कहा। आपको ये वाला थैंक यू भी पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, हम ना दूसरा थैंक यू देख लेते हैं। अरे नहीं, ये तो सुपर से भी ऊपर वाला थैंक यू था। मतलब मुझे ना ये थैंक यू बहुत पसंद आया और मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ तुम्हारा थैंक यू, एंड तुम्हारे थैंक यू के लिए थैंक यू। अब बस नीचे उतर जाओ। हाँ।
अब इससे पहले तुम ये पोस्टर लेके पूरे घर में मेरे पीछे पीछे घूमो, इसे मैं रख देता हूँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? वो हमें समझ में नहीं आया कि हम इसका क्या करें, तो हमने यहीं पे रख दिया। अब आप लाए हैं ना, तो आप ही से कहीं पे रख दीजिए। राधिया, ये मैं अपने लिए तो लाया नहीं था, तुम्हारे लिए लाया था, क्योंकि तुम्हें आग से डर लगता है ना? और ये इंडक्शन कुकर है, इस पे खाना बनता है। खाना रूम में नहीं बनाते हैं, हाँ किचन में बनाते हैं, तो किचन में रखना चाहिए ना इसे। आप ये हमारे लिए लाए हैं? नहीं, वो पड़ोस में गुप्ता जी रहती है ना, उनके लिए लाया था। ऑफ कोर्स राधे, तुम्हारे लिए लाया था। और रखो ना इसे किचन में जाके, जाओ। हमारी शादी के बाद प्रथम सर का दिया पहला तोहफा है ये, इसे हम हमेशा संभाल कर रखेंगे। हेलो, कहाँ पे खो गई? जाओ किचन में रखो इसे। हाँ। इंडक्शन कुकर को गले तो ऐसे लगा रही जैसे टेडी बेयर। लगता है जीतने के बाद ना इसका कोई स्क्रू ढीला हो गया। हाँ, अक्सर पति अपनी पत्नियों को तोहफे में फूल या फिर गहने देते हैं, लेकिन प्रथम सर का दिया हुआ ये तोहफा हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि उन्हें हमारी डर की फिक्र है। दिखाते नहीं है, लेकिन कितना ख्याल है हमारा। थोड़े गुस्सैल है, पर दिल के बहुत अच्छे हैं। धीरे धीरे कर कर वो हमें समझ जाएंगे और हम उन्हें। इसे तो हम अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखेंगे। लेकिन इस गैस को इस्तेमाल करना तो हमें सीखना ही होगा। अगर आज मम्मी होती ना, वो हमारी मदद कर देती। मम्मी, इससे पहले की रात है, मैं बाहर बालकनी में जाके सो जाता हूँ। अब क्या हुआ इसे? प्रथम सर, आप ना बेड पे आराम से सो जाएगा। हमें कुछ काम है तो खत्म करते करते पूरी रात हो जाएगी। ठीक है, गुड नाइट। अरे पर क्या काम है और आके कहाँ सोगी? प्रथम सर, हमें ना खुशी के मारे आज नींद ही नहीं आने वाली। आप आराम से सो जाइए ना, बेड पे हम चले। अरे जीत की खुशी इसके सर चढ़ गई है या अभी भी कंपटीशन का खुमार नहीं उतरा है? क्या आधी रात को काम करना है इसे? खैर मुझे क्या, मैं तो अपने बेड पे फैल कर आराम से नींद पूरी करूंगा। यस। पापा भूख लगी है, मुझे लेट हो रहा है। अरे भाई, भूख तो हमें भी बहुत जोर से लगी है। करके मुझे भी ऑफिस निकलना है। माँ, टेबल पर अभी तक नाश्ता क्यों नहीं लगाया? भाभी कहाँ है? और मैं, रजनी जी की तबीयत खराब है, वो आराम कर रही है। उन्होंने कहा है कि एकता नाश्ता लगा देंगे। अब पापा, आई एम रियली सॉरी, मैं बताना भूल गया। एक्चुअली एकता अपनी मम्मी के घर गई है, उसके पापा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। ज्योति भी घर पर नहीं है, उसका भाई आया हुआ है तो वो उससे मिलने गई है। लो, और हम यहाँ फालतू में बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। अरे नाश्ता बनाने के लिए घर में कोई बहू ही नहीं है, और जो बहू है उसे नाश्ता तो क्या, किचन से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। लगता है आज नौकरों के हाथ का खाना खाना पड़ेगा। नौकरों के हाथ से नहीं। प्रथम बेटा, तुम एक काम करो, नाश्ता बाहर से ऑर्डर कर दो। प्रथम, माँ कब बाहर से नाश्ता आएगा, कब मैं खाऊंगा, कब मैं ऑफिस जाऊंगा? एक काम करो, आप बाहर से नाश्ता मंगवा करके खा लो। मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस में नाश्ता कर लूंगा। नाश्ता तैयार है। किसी को बाहर से कुछ भी मंगवाने या घर से खाली पेट जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने सबके लिए नाश्ता बना दिया है।
ये नाश्ता तुमने बनाया? देखो, कुकिंग कंपटीशन में खाना बना लिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम सबकी तबीयत खराब कर दो। वहां पर तो जजेस ने एक एक टुकड़ा चखा था, इसलिए सलामत रहे। हम सबकी तबीयत खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, राध्या ने इतना प्यार से बनाया, एक बार चख करके तो देख लो। और वैसे भी बाहर के खाने से आपको एसिडिटी हो जाती है। और मुझे तो स्कूल जाना है, लंच टाइम तक मुझे वेट नहीं होगा। मुझे तो अभी से उठाती है। राध्या, जाओ, और भी कुछ है तो लेकर के आ जाओ। जी पापा। वाह, इतना सारा नाश्ता। राध्या, ये तो तुमने पूरी दावत बना दी है विदाउट एनी हेल्प। आई मीन, ये सब बनाने में कितना टाइम गया तुम्हें? अरे, तुम इतनी रात को किचन में क्या कर रही हो? आप कुछ नहीं माँ, पर आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ, वो थोड़ा ना सर दर्द हो रहा है, बुखार सा भी लग रहा है। मैं काम करना, एकता को बोल देना, वो सुबह नाश्ता बना देगी सबके लिए। जी माँ। गुड नाइट। गुड नाइट। एकता, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस फटाफट अपने पापा के पास पहुंचो, और कोई भी जरूरत पड़े ना तो मुझे बता देना, मैं यही हूँ। जी वो सब तो मैं देख लूंगी। आप ना यहाँ बुलबुल का ख्याल रखिएगा, उसको समय से रेडी कर दीजिएगा स्कूल के लिए। और प्लीज आप माँ को भी बता देना। बुलबुल बिल्कुल ठीक रहेगी, सब हैं यहाँ पर, और मैं माँ को ही बोल दूंगा, तो तुम बस फटाफट से उनके पास पहुंचो। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। माँ की भी तबीयत खराब है और एकता भाभी को भी ऐसे जाना पड़ गया। अब कल सुबह नाश्ता कौन बनाएगा? ये इंडक्शन वाली गैस से तो हमें डर भी नहीं लगता है। क्यों ना हम ही मम्मी की डायरी देखकर कुछ बनाने की कोशिश करें। एक काम करते हैं, अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं। पहली बार बना रहे हैं ना, तो सब कुछ ध्यान से करना पड़ेगा। साबूदाना खिचड़ी। कमाल है, रातों रात इसने ज्ञान की ऐसी कौन सी कुट्टी पी ली कि गैस को हाथ लगाने के साथ साथ पूरा नाश्ता भी बना लिया। मास्टर शेफ बन गई। नाश्ते की खुशबू तो इतनी अच्छी है कि मुंह में पानी आ गया। ओमकार, खुशबू मसालों की है, स्वाद खा के पता लगेगा। ये तो बहुत टेस्टी है। वाह, ये तो बहुत यम्मी है। हाँ राधे बेटा, खाना बहुत स्वादिष्ट है। हाँ बेटा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये सब तुमने पहली बार बनाया है। बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह कुकिंग की है तुमने। और देखो, साबूदाने भी कितने खिले खिले लग रहे हैं, बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं लग रहे। लाओ मुझे भी दो। एक्चुअली ये पोहा भी बहुत अच्छा बना है। वेरी वेल डन राध्या, हमें पता ही नहीं था कि तुम्हारे अंदर ये हुनर भी छुपा हुआ है। प्रथम सर, कैसा बना है? ठीक ही है। प्रथम बेटा, जब तुमने टेस्ट किया तब तुम्हारे भाव तो कुछ और ही बता रहे थे। राधे बेटा, तुमने ये सब बनाना सीखा कहाँ से? मामा जी, ये सब तो हमारी मम्मी का कमाल है। उन्होंने ये सारी रेसिपी ना अपनी एक डायरी में लिख के रखी है, हमने बस उसी में देख के बनाया है।
ये सब तो हमारी मम्मी के हाथों का जादू है, हमने सिर्फ कोशिश की है। और राधा बेटा, तुम अपनी पहले कोशिश में कामयाब हो गई हो। हमने माँ के लिए खिचड़ी बना के भी रखी है, वो उठ जाएंगी तो हम उन्हें दे देंगे। आखिर एक ही रात में ये इतना अच्छा खाना कैसे बनाने लग गई? माँ, हमको तो लगता है इस चालाक लोमड़ी ने सारा का सारा नाश्ता सुबह सवेरे ना होटल से मंगवा लिया होगा और अब सबके सामने वाहवाही लूट रही है। हो सकता है। इन छोटे घरों की लड़कियों का कोई भरोसा थोड़ी है। हो सकता है पेट के रास्ते प्रथम के दिल तक उतरने की कोशिश कर रही हो, मगर हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ओमकार, बेटा हम क्या कह रहे थे कि कल ना तुम्हारे बाबूजी का श्राद्ध है, तो 11 ब्राह्मणों को बुलाना है। बस हमें तो एक ही बात की चिंता खा रही है कि भोग का खाना बनाएगा कौन। रजनी की तबीयत ठीक नहीं है, एकता गई है अपने मायके, ज्योति भी गई है, तो कौन बनाएगा? एक काम करो भाई, हलवाई को बुलाओ मजबूरी में, और कर भी क्या सकते हैं। वैसे तो भोग का खाना घर की बहुएं ही बनाए रसोई में तो अच्छा है, और तुम्हारे बाबूजी को भी तो बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब क्या करें, छोड़ो। दादी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम कोशिश करें। खाना डालते ही मछली खुद ब खुद आकर जाल में फंस गई। राधिया, तुम बनाओगी खाना, लेकिन रोजमर्रा के खाने में और भोग के खाने में फर्क होता है। प्याज लहसुन के बिना बनाया हुआ खाना सात्विक भोजन कहलाता है। तुम बना लोगी? दादी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, और अगर हमें कोई दिक्कत हुई तो हम आपसे या फिर बुआ जी से मदद ले लेंगे। जितनी अभी खुश हो रही है ना, उतना ही बाद में अफसोस करेगी ये फूल को भी। ठीक है, तो बनाओ तुम, लेकिन बहुत ही ज्यादा ध्यान से, प्यार से और मेहनत से बनाना। अगर जरा भी गड़बड़ हुई तो सोच लेना फिर। जी। दादाजी के श्राद्ध की ब्राह्मण भोज की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दादी ने हमें दी है, हम उन्हें निराश नहीं करेंगे। पर काश माँ की तबीयत ठीक होती ना, तो वो एक बार हमें अच्छे से समझा देती। पर कोई बात नहीं, हमारे पास हमारी मम्मी की डायरी है ना, हम इसके हिसाब से सब अच्छे से ही करेंगे। ओम पितृगणे विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। बेटा, आज अगर तेरे दादाजी जिंदा होते तो अपने इस खुशहाल परिवार को देखकर कितना खुश होते। अरे ये प्रथम कहाँ है? कहाँ ही होगा दादी, सो रहा होगा। इतना तो वो काम नहीं करता जितना काम करने के नाम पे आराम कर लेता है। अरे एकता, वो प्रसाद का भोग तैयार है ना? जी दादी, मैंने आंगन में सुबह मीठा प्रसाद बना लिया था। एकता, एक बार कमरे से मेरा मोबाइल ले आओगी प्लीज, कोई इंपॉर्टेंट कॉल मिस ना हो जाए। जी, मैं रजनी दीदी को देख कर आती हूँ, अब उनकी तबीयत कैसी है। उर्मी, तेरे पिताजी का श्राद्ध है और तूने इतना टाइम लगा दिया आने में, कहाँ रह गई थी? मुझे किचन में से कुछ जलने की बू आ रही थी, तो मैंने सोचा कि जाकर देख लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि आपने भोग की जिम्मेदारी राध्या को दी है, तो उसे अकेले ही करने देती हूँ। अरे बाप रे, कहीं ये फूल गोभी सारे भोग का सत्यानाश ना कर दे।
जब से बहुरानी नंबर 1 का अवार्ड मिला है तब से अपने आप को बावर्ची नंबर 1 समझने लगी। इसे तो हम देखते हैं। दादी क्या हुआ? क्या हुआ? हमसे पूछ रही है क्या हुआ? खुद दिखाई नहीं देता क्या कर रही हो? दादी दादी रुक जाइए, क्या क्या कर रही है? दादी 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 रुक जाइए, क्या 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 कर रही है? अरे आप लोग रुकिए, हो सकता है किसी चीज की जरूरत पड़े, मैं देख कर आती हूँ। दादी रुक जाइए, आप ही क्यों कर रही हैं? हमसे कोई गलती हुई है क्या? क्या कर रही हो? ये लड़की तुम्हारे पिताजी के साथ का खाना इस मशीन में पका रही थी, इस विदेशी मशीन में। आज इस मशीन में पका हुआ खाना अगर ब्राह्मणों को खिला देती ना तो हम सब पुण्य के बजाय पाप के भागी बन जाते।